नमस्कार, मैं सारंग पुराणिक स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सेल्फ रेगुलेशन। आमतौर पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है रिपीटेटिव बिहेवियर्स को लेके। कई बार बच्चे अपनी आंखों से स्ट्रीमिंग करते हैं, कई बार अपने हाथों से फ्लैपिंग करते हैं, इधर से उधर भागते हैं या किसी एक ही बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो फिलहाल स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि इनका रिलेशन सेल्फ रेगुलेशन से है। आमतौर पर पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। इसको समझने के बाद हम बिहेवियर के बारे में समझना शुरू करेंगे। तो आज हम इस वीडियो को कई पार्ट्स में बना के समझने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट है सेल्फ रेगुलेशन, ये क्या होता है, दूसरा पोस्चर और तीसरा कोर मसल्स के इम्पोर्टेंट। तो चाहिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है किसी भी टास्क के लिए आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप किसी भी टास्क के लिए कैसे अप्रोप्रिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप अटेंशन देते हैं, कैसे आप उसको अपने मेंटेन करते हैं, अटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, या कैसे आप अपने अराउजल को चेंज कर लेते हैं। इसी को सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। मतलब अपनी बॉडी को आप कैसे रेगुलेट। ये 3 लेवल होते हैं। पहला जो ऑटोमेटिक होता है, इसमें आता है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट, स्लीप, ये ऐसी चीज़ें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा लेवल आता है फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग, आपका पोस्चर, ये ऐसी चीज़ें जिनको आप एक थोड़े लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट आता है अगले लेवल का सेल्फ रेगुलेशन, जैसे अटेंशन, जजमेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको थोड़ा सा सोच के एक्शन करना होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो ये 3 लेवल के सेल्फ रेगुलेशन होते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको पोस्चर के बारे में बताऊंगा जो सेल्फ रेगुलेशन से रिलेटेड है। अगर आप पहले पिक्चर इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पहला पोस्चर जिसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ऐसे बच्चे जिनका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, उनका एक टिपिकल बॉडी का मैकेनिज्म या पोस्चर कैसे हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा लेवल है पुअर एक्टिवेशन। इस बार जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं पोस्चर की, इसमें बच्चे का पोस्चर देखिए कैसे दिखाया जा रहा है। और तीसरा जो आता है शट डाउन एंड फ्रीज, ये वो वाला पोस्चर है जिसमें बच्चा अपने लेवल को शट डाउन कर रहा होता है। तो ये जो मैंने अभी वीडियो में बताया, अलग अलग इमेजेस आप देख रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं इसकी, ये एक बच्चे का पोस्चर है कि सेल्फ रेगुलेशन अगर बच्चे का कैसा होगा, हम उसके पोस्चर को देख के समझ करेंगे कि ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इन सब का रिलेशन होता है कोर मसल्स से। अभी आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर कि कोर मसल्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग तरीके के कोर मसल्स, जो कोर का अगर हम मतलब समझे तो किसी भी बॉडी के पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा या किसी भी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट या सेंट्रल पार्ट जो होता है उसे कोर कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी का सेंट्रल सिस्टम ही पुअर है तो आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी नहीं मिलती। जब स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती तो मोबिलिटी, आगे का डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए बॉडी के डीप कोर मसल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको ब्रीदिंग करते हुए दिख रहा होगा। इसमें जो जिस तरीके से ब्रीदिंग हो रही है, इसको डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कहा जाता है। इसमें रिब्स का प्रॉपरली और अच्छे से मूवमेंट होता है, डायफ्रेगम का मूवमेंट होता है। और जो अलग दूसरे टाइप की एक एटिपिकल ब्रीदिंग होती है जिसके अंदर से बेली अंदर बाहर होती है, इसमें चेस्ट में रिब्स का मूवमेंट उतना अच्छे से नहीं हो रहा होता है। तो इसमें अगर बॉडी के कोर मसल्स प्रॉपर होंगे और ब्रीदिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी तो सेल्फ रेगुलेशन करने में बच्चे को काफ़ी हद तक आसानी होती है। इसके अलावा अगर खराब पोस्चर में बच्चा रहता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उसके और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझे, अगर आप दिन भर झुक के चलेंगे तो आपकी कमर दुखने लगेगी, आपको थकावट ज़्यादा होगी, आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप सीधे चलेंगे और अगर अपने झुक कर नहीं चलेंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम एनर्जी होगी, आपको कम थकान लगेगी, आपको दर्द नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगी। तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए बॉडी का सही पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। और जिन जिन बच्चों को बहुत सारे रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, उनके अंदर लो मसल टोन या उनकी बॉडी के अंदर होने वाला जो सेल्फ रेगुलेशन का इशू है वो उनके पोस्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो अब सवाल ये है कि पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए थेरेपी में क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो इसमें जैसे कई तरह की सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्विंग है, स्कूटर बोर्ड है, या अलग अलग तरह की बॉल कैचिंग थ्रोइंग की एक्टिविटी दी जा सकती है जो एसआई से रिलेटेड है। इसके अलावा कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है जिसमें पुशअप्स, सिटअप्स या मतलब एक्सरसाइजेस, प्लैंक, ये सब दिया जा सकता है। इसके अलावा रोलिंग, क्रॉलिंग, कमांडो क्रॉलिंग जैसा फ्लोर टाइम को यूज़ किया जा सकता है। तो आइए जाते हैं हम लोग कोर मसल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, सेल्फ रेगुलेशन को कैसे ठीक किया जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेवलपमेंट को समझना ज़रूरी है।
सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मसल टोन, उसके मसल्स, उसके बोन्स उस लेवल पर प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। उन्हें डेवलप करने के लिए वो कई तरीके का मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने से ही कोर मसल्स डेवलप होते हैं। तो जैसे रोलिंग, क्रॉलिंग, कमांडो क्रॉलिंग, टमी टाइम, पुशअप, सिटअप, प्लैंक्स, जो अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज कराई जाती है, यही सब बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर भी होती है। इसके अलावा जैसे बच्चों को कई बार सेंसरी इंटीग्रेशन में क्लाइंबिंग, पुशिंग, पुलिंग, स्कूटर बोर्ड, कई तरह की फिजिकल एक्टिविटीज दी जाती है, हैंगिंग, क्लाइंबिंग, जिससे बॉडी के जो मसल्स का वर्कआउट अच्छे से होता है, ब्रीदिंग अच्छे से डेवलप होती है और बच्चे का सेल्फ रेगुलेशन नॉर्मल करने में मदद करती है। इसमें जो दो सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्शन। वेस्टिबुलर यानी बैलेंस का सेंस, और प्रोप्रियोसेप्शन अगर आंखें बंद करके भी मैं अपना मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी का मूवमेंट कितनी तेजी से हो रहा है, वो ऊपर है या नीचे है, मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए इन दो सेंस को डेवलप करने के लिए कोर मसल्स का स्ट्रेंथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर मसल्स वीक होंगे तो ऐसी कंडीशन में बॉडी अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएगी और बच्चे जितना ज़्यादा रेस्टलेस होंगे, जितना ज़्यादा मतलब अपनी बॉडी के रेगुलेशन से अफेक्ट होंगे, उतना ही फिर उनके रिपीटेटिव बिहेवियर्स बढ़ेंगे। आमतौर पर मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कई सालों तक मेहनत करते रहते हैं और उनकी बॉडी की टोन अच्छी होती जाती है, उनकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, तो एक अच्छी मसल टोन और स्ट्रेंथ के साथ उनके रिपीटेटिव बिहेवियर्स बहुत रेयर और मिनिमल रह जाते हैं। तो इसके लिए इन चीज़ों का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्रूव कर सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।